देखिए, भारतीय जनता पार्टी 23 के जब चुनाव के अंदर थी और उससे पहले एक साल जब यहाँ हम आंदोलन कर रहे थे, रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट को निरस्त करने की हम बात कर रहे थे, तब हज़ारों लोगों के साथ मैंने राजस्थान में आंदोलन किए और हम रीट के दोनों एग्ज़ाम रद्द कराने की बात कर रहे थे। जब रीट के पेपर बाज़ार के अंदर आ गए थे और ये लोकसभा के अंदर भी हमने इस मामले को बार बार उठाया। रीट लेवल सेकंड सरकार ने रद्द कर दिया। लेवल फर्स्ट जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं के कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके ऊपर आरोप लगे, उनके रिश्तेदारों का आरपीएससी के अंदर किस तरह सिलेक्शन हुआ, तो बीजेपी के लोग उस समय जब आरएलपी आंदोलन कर रही थी, इनको लगा कि हम पीछे नहीं रह जाएं, तो सदन के अंदर भी बीजेपी रोज आरोप लगाती थी कांग्रेस के नेताओं पे। गहलोत की सरकार थी, उनके बड़े से बड़े नेता और सड़क पे ये आंदोलन करते थे। तब भजनलाल जी पिक्चर में नहीं थे, पोस्टर पे फोटो होती थी वसुंधरा राजे की, राजेंद्र राठौड़ की, सीपी जोशी की, सतीश पूनिया की, और कई बार ये कहते हुए नजर आते थे, देखो बौछार करो हमारे ऊपर, फोटो खींचो, मतलब लाइमलाइट कि बीजेपी सत्ता इस मुद्दे को भुना रही है, राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, गहलोत सरकार भ्रष्ट है, तंत्र भ्रष्ट है। चूंकि आरएलपी बजरी माफिया के खिलाफ राजस्थान में आंदोलन कर रही थी और बीजेपी के अंदर आंदोलन करने की क्षमता रही नहीं, तो इनके नेता इन मुद्दों को लेकर लगातार लगे हुए थे। और 23 का जो इनका घोषणा पत्र था, जब प्रधानमंत्री आए, अमित शाह गृह मंत्री जी आए, तो अमित शाह जी ने तो भर्तियों के नाम लिए, 15 भर्तियों के, कि इन भर्तियों में पेपर आउट हुए और इनको रद्द कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी। मोदी जी ने कहा कि पेपर लीक का जो माफिया है उसको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ये तो बीजेपी का मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा थोड़ी है। मेरा मुद्दा तो पहले से ही था, मैं कोई नया मुद्दा नहीं ले रहा हूँ। मैं बीजेपी को याद दिला रहा हूँ कि एसआई भर्ती जिसके अंदर 859 में से 500 से ज़्यादा थानेदार फर्जी 100 पकड़े गए, 500 फर्जी है। ये एसओजी कोर्ट में कह चुकी है, सरकार कोर्ट में कह चुकी है, उपसमिति कह चुकी है, डबल एजी कह चुका है, पीएचक्यू कह चुका है। जब सारे लोग कह गए तो आपको क्या चिंता? भजनलाल जी, क्यों नहीं आप इस भर्ती को रद्द कर रहे हो? आप बार बार, आपके मंत्री कह रहे हैं कुछ बेचारे जिनके साथ अन्याय हो सकता है, तो कुछ के साथ अन्याय होता ही आया है। आज से आज तक अन्याय हुआ है धरती पर, आप उठा के देख ले सारी हिस्ट्री, कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अगर 30% 35% भर्ती के अंदर सत्यता नहीं हो और पेपर आउट की हो तो उनको रद्द कर देना चाहिए। बंगाल और बिहार के अंदर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना हुई। मैं कह रहा हूँ कि तो पेपर पहले ही चला गया, इसमें आरपीसी के 2-2 मेंबर पकड़े गए, उनके बच्चे, लेकिन किसी भी चेयरमैन पे उंगली नहीं उठी। देखिए आप, ये होता सत्ता का खेल, जिसमें कांग्रेस बीजेपी किस तरह मिलकर अपने लोगों को बचाती है। भूपेंद्र यादव, संजय सूत्रीय, आपके शिव सिंह राठौड़, और चौथे आपके ये जो थे बीच में एक चेयरमैन और थे, दीपक उप्रेती। उन किसी चेयरमैन से किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई। 2014 के अंदर जब मैं विधायक था 13 में, तब आरपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ मैंने विधानसभा में मामला उठाया। वो अपनी बेटी के नंबर बढ़ा रहे थे खुद ही। बाद में गुलाब जी कटारिया गृह मंत्री थे राजस्थान में, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं इसकी तह तक जाऊंगा, कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। हमने पीछा किया और चेयरमैन सलाखों के पीछे गए। ये 13-14 की बात है। आखिर क्या मजबूरी होगी भजनलाल जी की? क्या मजबूरी होगी बीजेपी को नेताओं की, जिनके पोस्टर पे फोटो थी? और हाँ ठीक है, वो सीएम नहीं बने, हार गए, वो बात दूसरी है, लेकिन हारना, सीएम नहीं बना, इसका मतलब थोड़ी पार्टी का एजेंडा खत्म हो जाएगा। हमने प्रधानमंत्री जी समय मांगा है, 62 दिन से हम बैठे हैं, 1 लाख से ज्यादा जवानों ने आक्रोश रैली की, जेल भरो आंदोलन चलाया, राज्यपाल से मिले, और उस समय सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर कमिश्नर संभाग आयुक्त तो हमारे धरना स्थल पर आए। उन्होंने कहा कि सरकार संज्ञान ले रही है, आप एक बार लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, कुछ नहीं करें। हमने नहीं किया। अब उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा, नहीं मिला समय। गृह मंत्री जी से मांगा है, वो चाह रहे गृह मंत्री जी इस मामले को देखें। हमने उनसे भी मांगा समय, अभी मिला नहीं। एक डेलीगेशन के रूप में दिल्ली के अंदर हम दोनों नेताओं को उनको वीडियो दिखाना चाहते हैं, वो बात याद दिलाना चाहते हैं, जब बड़ी बड़ी बातें करके इन्होंने नौजवानों का वोट राजस्थान में लिया। जितने भी फर्जीवाड़े गहलोत सरकार के समय हुए, हम उनकी जांच कराएंगे, भर्तियों को रद्द करेंगे और बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे डालेंगे। नंबर तो आपने डाल दिए, लेकिन बड़े मगरमच्छ कांग्रेस के नेता, जिनके लिए भजनलाल कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। तो नाम बताओ भजनलाल जी, शर्म आ रही है नाम लेने के अंदर? आप चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, आप किसको कह रहे हो? आपके हाथ में तो सारी एजेंसियां हैं, सारी चीज है। आपकी एसओजी को स्टाफ दो, आप 30 का स्टाफ है, और एसओजी में आपने एक कमरा ऐसा बना रखा है जहाँ 3 के साथ 2 के साथ 1 फ्री, 4 मुलजिम लेके जाओ, एक को फ्री कर लो। 1 करोड़ 80 लाख 1.5 करोड़ की रेट है। 4 एसओजी के अधिकारियों पर आरोप भी पहले लगे थे, उनको चार्जशीट सरकार थमा रही है। जब इन्होंने कटारा को सेकंड ग्रेड के मामले में उदयपुर के अंदर लाए थे पूछताछ में, वो ऐसा इंटरव्यू के अंदर उस समय
कटारा मेंबर थे। अगर उसी समय कटारा से पूछताछ हो जाती तो ये स्थितियां नहीं बढ़ती। उन्होंने साफ साफ पैसे लेके चारों एसओजी के अधिकारियों ने कटारा को उसी समय बचाया था, उनको सारी बात का पता था। और वो चारों अधिकारी अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये राजस्थान का आम आवाम चीख चीख के पूछ रहा है। भाजपा कांग्रेस एक है, वसुंधरा गहलोत ने राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया और ये कर दिया भजनलाल जी ने मिला जो जुला। बीजेपी के तमाम नेता चाहते हैं कि भजनलाल फेल कैसे हो, ये इस बात को समझ नहीं पा रहे। भजनलाल जी जो सच बोलता है उसी के पीछे हो जाता है। हमारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनको रोज थानों में बंद करें, उनके मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बस एक ही इनका टारगेट है कि अब समय पास कैसे करें। और इन उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गोद में बैठ गई थी। भजनलाल जी ने कहा कि मैं पकड़ूंगा 3-4 नेताओं को, दिल्ली से मेरे पास समाचार है, तो कैसा आप पकड़ो मत, आप जिनको कहूँ उपचुनाव में टिकट दे दें। और 4 जगह कांग्रेस ने अपनी जमानत जब्त करा के अपनी ऐसी तैसी राजस्थान में कराई। तो इससे ज्यादा मिलाजुली का खेल क्या होगा राजस्थान में, बताओ आप।